So we are going to complete your chapter 8, that is a cell, the unit of life. Okay. So ये आपका part 3 है and we are going to discuss further organelles. I think last हमने आपके पढ़े थे about the lysosome पढ़ लिया, हमने Golgi apparatus पढ़ लिया. Today we are going to start with the vacuoles. Then हम प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, राइबोसोम के बारे में पढ़ेंगे. फाइन. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम. So, first question is, what are the membranes of vacuoles called? जो membrane होता है vacuole का, उसको क्या बोलते हैं? A. टोनोप्लास्ट, B. ल्यूकोप्लास्ट, C. अमाइलोप्लास्ट और D. क्रोमोप्लास्ट. ओके. सो आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं. What it is called? So what is your correct answer? योर करेक्ट आंसर इज ए. टोनोप्लास्ट. ठीक है. जो वैक्यूल होता है ना, वो कवर्ड होता है एक सिंगल मेम्ब्रेन से. किससे? सिंगल मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट बोलते हैं. ठीक है. ये जो वैक्यूल होता है ना, ये कंटेन करता है सब्सटेंस कि ये स्टोरेज जो करता है बेसिकली किसकी? पानी की, दैट इज वाटर, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स सच एज सैप. ओके. जो यूजफुल नहीं होते हैं सेल्स के लिए. फाइन. और जो प्लांट सेल होता है हमारा, ठीक है, वो कंज्यूम कर सकता है 90% ऑफ द एंटायर सेल वॉल्यूम. ठीक है. और बेसिकली टोनोप्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? ठीक है. ये हेल्प करता है मूवमेंट ऑफ आयंस की. किसकी? मूवमेंट ऑफ आयंस और सब्सटेंस अप द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स. ठीक है. फाइन. सो ये टोनोप्लास्ट का बेसिकली फंक्शन है. चले नेक्स्ट. विच ऑफ दीज ऑर्गेनेल पोसेसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल? ए. गोल्गी apparatus, बी. पेरोक्सीजोम, सी. लाइजोसोम और डी. माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. कौन सा ऑर्गेनेल है जो पोसेस करता है सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल? सो योर करेक्ट आंसर इज डी. माइटोकॉन्ड्रिया. ठीक है. सबको पता है जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है. फाइन. ये क्या होते हैं? रॉड शेप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं. क्या होते हैं? रॉड शेप्ड ऑर्गेनल्स होते हैं. ओके. और ये क्या करते हैं? ये जनरेट करते हैं एडिनो ट्राइफॉस्फेट, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट से. ठीक है. ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है. फाइन. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? जहां पे ये लोकेशन होती है एरोबिक रेस्पिरेशन की. ये सेलुलर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ओके. ये हेल्प करते हैं डिटॉक्सिफाई करने के लिए एमोनिया इन द लीवर. फाइन. ये है फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. ओके. नेक्स्ट चले. विच ऑफ दीज प्लास्टिड स्टोर प्रोटीन? ए. अमाइलोप्लास्ट, बी. इलायोप्लास्ट, सी. एल्यूरोप्लास्ट और डी. क्रोमोप्लास्ट. ओके. सो ओनली का विच ऑफ दीज प्लास्टिड स्टोर प्रोटीन? सो आंसर इज सी. एल्यूरोप्लास्ट. ठीक है. जो प्लास्टिड होता है ना, ये कहाँ पाया जाता है? पी फॉर प्लास्टिड, पी फॉर प्लांट सेल्स. यह हमने पहले ही पढ़ा. ठीक है. ये क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है जिनका अपना डीएनए होता है और राइबोसोम्स होते हैं. क्या होते हैं? डीएनए और राइबोसोम अपना होता है. फाइन.
जो प्लास्टिड्स होते हैं ना, जो प्लास्टिड्स होते हैं इसमें डिफरेंट टाइप्स की पिगमेंट्स कैरी करता है, ठीक है, जिनमें सबसे पहले हमने 3 टाइप्स की इनकी पिगमेंट्स होती हैं उनको डिवाइड किया गया है। पहला है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट, और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। फाइन। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है, ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है। फाइन। अब जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसमें कौन सी पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट होती है। कौन सी पिगमेंट होती है, क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड्स होता है। फाइन, ठीक है, ये फाउंड होते हैं क्लोरोप्लास्ट में, और ये क्या करते हैं, ये कैप्चर करते हैं लाइट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट गोज फॉर क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट में कौन कौन सी पिगमेंट्स होती हैं, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स और अदर कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स होती हैं, ठीक है। और इसकी वजह से जो प्लांट पोर्शन जो होता है वो आपको येलो दिखता है, ऑरेंज दिखता है, या रेड इन कलरिंग दिखता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। और जो तुम्हारा लास्ट होता है दैट इज ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो क्या करता है, ये न्यूट्रिएंट स्टोर करता है। क्या स्टोर करता है, न्यूट्रिएंट स्टोर करता है। ओके। और ये कलरलेस होता है। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है और ये डिफरेंट साइजेस में आता है, ठीक है। और ल्यूकोप्लास्ट को हम अमाइलोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अमाइलोप्लास्ट भी कहते हैं, जो स्टोर करता है कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर करता है, ठीक है, लाइक पोटैटोस, ठीक है। जो इलायोप्लास्ट होता है ये स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट्स। क्या स्टोर करता है, ऑयल्स एंड फैट्स, ठीक है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो स्टोर करता है प्रोटीन्स। क्या स्टोर करता है, प्रोटीन्स। फाइन, समझ आ गया। तो जब पूछा गया विच ऑफ दीज प्लास्ट स्टोर प्रोटीन्स, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट तरह के होते हैं, अमाइलो, इलायो एंड एलीरो, जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें स्टोर करते हैं। ये स्टोर करते हैं न्यूट्रिएंट्स। अमाइलो करता है कार्बोहाइड्रेट्स, जो इलायोप्लास्ट है वो स्टोर करता है ऑयल्स एंड फैट्स, और एलीरोप्लास्ट है जो स्टोर करता है प्रोटीन। सो ये करेक्ट आंसर इज सी, एल्यूरोप्लास्ट, ठीक है। चलें आगे। Which structure of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates? A. Lamella, B. grana, C. stroma और D. inner membrane। जो स्ट्रक्चर होता है क्लोरोप्लास्ट का, ठीक है, वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कंटेन करते हैं एंजाइम्स जो रिक्वायर्ड होते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। ओके, तो आप स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का देखिए और उसमें कौन सा पार्ट होगा। So your correct answer is that is C, स्ट्रोमा। ओके, जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो क्या है, बेसिकली क्या है, वो प्लास्टिड है, ठीक है, जो कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल, है ना, यही है। बेसिकली जो स्ट्रोमा होता है ये ग्राउंड सब्सटेंस होता है किसका, क्लोरोप्लास्ट का। किसका, क्लोरोप्लास्ट का ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ओके, और ये जो स्ट्रोमा होता है ये कंटेन करता है एंजाइम्स, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है सिंथेसाइज करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। क्या, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स सिंथेसाइज करने के लिए यूज होता है। फाइन, समझ गए। सो सी इज योर करेक्ट आंसर। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट राइबोसोम्स।
A, they are bound by single membrane. B, they composed of RNA and proteins. They were first observed by George Palade. The small subunit of the prokaryotic ribosome is 30S. So what is your correct answer? Your correct answer is A. They are bound by a single membrane. No, they are not bound by a single membrane. ठीक है, इसमें जो मेम्ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है. ओके, अब जब हम राइबोसोम की बात करते हैं, राइबोसोम वो जगह क्या होता है, यहाँ पे होता है प्रोटीन की सिंथेसिस होती है. ठीक है, और इसमें बोथ आरएनए और प्रोटीन प्रेजेंट होता है. और ये किसका बना होता है, जो राइबोसोम्स होते हैं ना, ये किसका बना होता है, क्योंकि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, तो ये राइबोन्यूक्लिक एसिड दैट इज आरएनए और ये प्रोटीन्स का बना होता है. ठीक है, जो बैक्टीरियल राइबोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, दैट इज 70S. जबकि जो यूकैरियोटिक होते हैं राइबोसोम्स दैट आर 80S. ओके, जो 80S राइबोसोम होता है, ठीक है, उसकी दो सब यूनिट्स होती हैं दैट इज 60S एंड 40S. बट जो 70 वाली एस की होती हैं उसकी क्या होती हैं, 50S एंड 30S. ओके, और यहाँ पे एस क्या होता है, इट्स स्वेडवर्क यूनिट होती है. ठीक है, ये बेसिकली मेजर करता है डेंसिटी और साइज को. ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विल टॉक अबाउट इट. फाइन. नेक्स्ट, द यूकैरियोटिक राइबोसोम इज 80S. व्हाट डज दिस एस डिनोट. आ गया क्वेश्चन. तो एस क्या डिनोट करता है, सुपरनेटेंट कोफिशिएंट, सेग्रीगेशन कोफिशिएंट, सॉलिडिफिकेशन कोफिशिएंट और सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट. So your correct answer is that is D, sedimentation coefficient. जो S होता है वो इन 80S राइबोसोम में उसको क्या बोलते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट. क्या बोलते हैं, जो स्टैंड करता है फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट. ठीक है, ये जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है ये कैरेक्टराइज करता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन कितनी हुई है ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन. ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर. फाइन, चले नेक्स्ट. विच ऑफ दीज इज नॉट द पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन. ए माइक्रोट्यूब्यूल, बी माइक्रोफिलामेंट, सी एक्सोनीम और डी इंटरमीडिएट फिलामेंट. ओके, तो अब साइटोस्केलेटन की बात की गई है. नेक्स्ट, तो आपका विच ऑफ दीज नॉट द पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन. सो करेक्ट आंसर इज सी, एक्सोनीम. ओके, जो तुम्हारा जो वर्ड है साइटोस्केलेटन, बेसिकली ये क्या रेफर करता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स वेब होता है प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स का. किसका, प्रोटीनिशियस फिलामेंट्स का. फाइन, जो कहाँ पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में. कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में, जिसमें इंक्लूड होता है माइक्रोट्यूब्यूल्स, योर माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं. ठीक है, और इनका काम क्या होता है, स्केलेटन की बात आ रही है तो इनका फंक्शन क्या होगा, ये हेल्प करते हैं मूवमेंट में, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. फाइन, और शेप ऑफ द सेल को मेंटेन करते हैं. ओके, समझ गए. नेक्स्ट, द फ्लैजुला कोर इज नोन एज दी. ए फिलामेंट, बी हुक,
सी बेसल बॉडी और डी एक्सोनीम? So what is the correct answer? That is D एक्सोनीम. ठीक है, ये जो फ्लैजुलर कोर होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं मूवमेंट ऑफ सेल के लिए. ठीक है, ओके. ये जो फ्लैजुलर कोर होता है दैट इज एक्सोनीम, ये कंटेन करता है माइक्रोट्यूब्यूल, ओके, विच इज रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस. Okay, so D is your correct answer. Next, what is the shape of the centriole? A irregular, B spherical, C cylindrical or D cuboidal? So what is your correct answer? So the shape of the centriole is that is C cylindrical. Okay, जो सेंट्रोजोम होता है ना, ठीक है, ये ऑर्गेनेल है जिसके पास क्या होते हैं, दो सेंट्रियोल्स होते हैं. क्या होते हैं? दो सेंट्रियोल्स होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं स्ट्रक्चर में. ठीक है, एंड ये जो इन सेंट्रोजोम जो सेंट्रियोल्स होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर. ठीक है, क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं टू ईच अदर और ये कार्ट व्हील की तरह अरेंज किए जाते हैं. फाइन. और इसके पास क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज 9 पेरिफेरल ट्यूबुलर प्रोटीन्स होते हैं. ओके, नेक्स्ट, विच प्रोटीन इज द सेंट्रियोल मेड ऑफ? ए ट्यूबलिन, बी एक्टिन, सी मायोसिन और डी केराटिन. तो मैंने कहा ना ये प्रोटीन कंटेन करते हैं, सो उन्होंने वही पूछा है कि किस प्रोटीन से बना होता है. एंड मैंने अभी आपको बताया है, ए इज योर करेक्ट आंसर. ये कंपोज करते हैं, क्या बताया, 9 पेरिफेरल ट्यूबुलर प्रोटीन्स होते हैं. मतलब ट्यूब फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. चले नेक्स्ट, विच साइंटिस्ट कॉइन द टर्म क्रोमैटिन? क्रोमैटिन टर्म किसने दी? ए रॉबर्ट कॉच, बी लुइस पास्चर, सी रॉबर्ट ब्राउन और डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. So your correct answer is that is अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. ठीक है, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था वो एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था. क्या था? एक स्कॉटिश साइंटिस्ट था. ठीक है, जिसने अपना वर्क माइक्रोबायोलॉजी और मेडिसिन में किया है. उसको एक मटेरियल मिला न्यूक्लियस में. किस में मिला? न्यूक्लियस में. उसने स्टेन किया विद द डाइस. किससे किया? विद द डाइस. और उसने कॉइन किया उस टर्म को, दैट इज क्रोमैटिन. क्या किया? दैट इज क्रोमैटिन. सो डी इज योर करेक्ट आंसर. विच ऑफ दी सेल्स लैक अ न्यूक्लियस? कौन सा सेल है जो लैक करता है न्यूक्लियस? ए थ्रोम्बोसाइट्स इन ह्यूमन, बी लिम्फोसाइट्स ऑफ प्राइमेट्स, सी सीव ट्यूब सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स और डी एपिथेलियल सेल्स. ये 4 चीजें दी हैं, बताना इनमें से कौन सी चीज है जो लैक करती है न्यूक्लियस. So your correct answer is that is C. जो सीव ट्यूब सेल्स होते हैं वैस्कुलर प्लांट्स के, ये होते हैं विदाउट न्यूक्लियस. ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, एपिथेलियल सेल्स हैं, इन सब के न्यूक्लियस होते हैं. ठीक है, दे पोसेस द न्यूक्लियस. बट
जो बेसिकली ये होता है सीव ट्यूब सेल्स होते हैं वैस्कुलर प्लांट्स के, दे लैक द न्यूक्लियस. सो सी इज योर करेक्ट आंसर. ओके, चले नेक्स्ट. विच ऑफ दीज इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द न्यूक्लियर मैट्रिक्स का कौन सा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट है? ए क्रोमैटिन, बी राइबोसोम्स, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी सेंट्रोसोम्स. ओके, सो योर करेक्ट आंसर इज ए क्रोमैटिन. ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है या जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं. ठीक है, ये क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियोलस कंटेन करता है प्लस क्रोमैटिन. ठीक है, जो न्यूक्लियाई होते हैं, न्यूक्लियस होता है, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं. ओके, ये प्रेजेंट होते हैं हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म या न्यूक्लियर मैट्रिक्स में अलोंग विद द क्रोमैटिन. फाइन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, what is the site of rRNA synthesis within a cell? A chromatin, B nucleolus, C perinuclear space और D centrosomes. कौन सा साइट है जहां पे rRNA सिंथेसाइज होता है विद इन अ सेल? सो योर करेक्ट आंसर इज बी न्यूक्लियस. ओके, जो तुम्हारा न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है या जिसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस. और क्या कंटेन करता है? अभी बताया था मैंने, क्रोमैटिन कंटेन करता है. ठीक है, जो न्यूक्लियस होता है ये तुम्हारी साइट होती है जहां पे rRNA सिंथेसाइज होता है या जिसको हम कहते हैं राइबोसोमल RNA सिंथेसिस. ठीक है, फाइन, सो बी इज योर करेक्ट आंसर. विच ऑफ दीज ऑर्गेनेल्स आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड? किस में मेम्ब्रेन नहीं होता? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सी न्यूक्लियस और डी लाइसोसोम. ये हमने अब भी डिस्कस किया कि अभी हमने पढ़ा भी था कि इसमें मेम्ब्रेन नहीं होता. So your correct answer is that is C न्यूक्लियस. ठीक है, जो न्यूक्लियस है जो कंटेन करता है न्यूक्लियस, ये विदाउट मेम्ब्रेन होता है. ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम जो हैं, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं साइटोजोल में. फाइन, एंड ये मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, ऑर्गेनल्स हैं. क्या है? दे आर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स. फाइन, so C is your correct answer. Let's move to the last question. What are the disc-shaped structures located on the side of centromere? A. Kinetochores, B. Satellite cells, C. Flagella और D. Ribosomes. जो डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं साइड ऑफ सेंट्रोमेयर में, उनको क्या कहा जाता है? दैट इज ए किनेथोकोर्स. ठीक है, हर एक जो क्रोमोजोम होता है ना, उसके पास एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है. क्या होती है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, जिसको क्या बोलते हैं? सेंट्रोमेयर बोलते हैं. ठीक है, जो साइड्स होती हैं सेंट्रोमेयर की, वो कंटेन करती हैं डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स, जिसको क्या बोला जाता है? काइनेथोकोर्स कहते हैं. क्या बोलते हैं? काइनेथोकोर्स. फाइन, सो ए इज योर करेक्ट आंसर. ओके, so by this we have discussed all the organelles. We talked about the nucleus, we talked about the discovery of cells, cell theory के बारे में पढ़ा, किसने क्या डिस्कवर किया है, डिफरेंट ऑर्गेनल्स. हमने यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ा, ऑर्गेनल्स पढ़े, है ना, एनिमल सेल, प्लांट सेल पढ़ा. सो वी टॉक्ड अबाउट दिस चैप्टर टुडे.
फाइन. सो आई होप यू आर क्लियर विद इट. प्लीज़ इसको घर जाके रिवाइज कीजिए, इसको पढ़िए. कीप ऑन सॉल्विंग दिस MCQ सो दैट इट इज़ ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. ठीक है. आप जब तक MCQ सॉल्व नहीं करेंगे, आप चैप्टर पढ़िए वापस एंड देन जस्ट कम बैक टू इट. डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं स्टार्टिंग से बोलती आई हूँ, व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी यू नीड टू रिमेंबर द डायग्राम्स एंड द स्ट्रक्चर्स. क्योंकि अगर आपको डायग्राम और स्ट्रक्चर पता होगा, इट विल बी वेरी इजी टू लोकेट कि वो कैसे दिखता है, अच्छा इस पार्ट को क्या बोला जाता है. सो इट इज़ ईजी टू आइडेंटिफाई एंड गिव योर आंसर्स. सो प्लीज़ स्टिक टू इट. इसको समझिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. आई नो बहुत नए वर्ड्स हैं, बहुत नए क्वेश्चंस हैं एंड बहुत सारी चीज़ें आप पहली बार पढ़ रहे हैं, राइट. 11th इज समथिंग थोड़ा आपके 10th बेसिक साइंस से डिफरेंट आ जाता है. सो यू नीड टू फोकस ऑन इट. एटलीस्ट आप एक दो बार ही पढ़ेंगे, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर द टर्म्स. क्योंकि फर्स्ट टाइम आप उनको डीप लेवल पे पढ़ रहे हैं. ठीक है. आपको पता था कि माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस ऑफ सेल है, उसके अलावा यू हैव लर्नड ओनली दिस स्ट्रक्चर, राइट. अब माइटोकॉन्ड्रिया में और क्या क्या होता है, क्या नहीं होता. राइबोसोम आपको पता था प्रोटीन सिंथेसाइज करता है. देन उसकी यूनिट्स होती हैं. यूकैरियोटिक में 80 होता है, कहते हैं बैक्टीरिया में 70s होता है. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस, है ना. सो प्लीज़ फोकस ऑन दिस प्रॉपरली. इसको पढ़िए अच्छे से सो दैट यू आर एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन. ओके. यू नो कि आपके एग्ज़ाम्स अभी शायद उनकी टेंटेटिव डेट शीट जून जुलाई में. सो बिफोर दैट यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड एंड ये सब कुछ कवर करना है बिकॉज इट इज़ टू वास्ट. तो कुछ भी आ सकता है. सो यू नीड टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर दैट. ओके. सो ऑल द वेरी बेस्ट. अब हम कल चैप्टर 9 की तरफ जाएंगे ऑफ योर बायोलॉजी. ओके. सो विल स्टार्ट विद दैट. फाइन. सो हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 9 आपका स्टार्ट करेंगे. प्लीज़ उसको पढ़ के आए. सो विल डिस्कस योर नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 9, दैट इज़ बायोमोलिक्यूल्स. फाइन. तो हम इस चैप्टर को कवर करेंगे. तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स. अब इस लेवल पे आके हम उनके बारे में पढ़ेंगे, एंजाइम्स के बारे में. फाइन. सो लेट्स सी. टुमारो हम स्टार्ट करते हैं विद द बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर 9. प्लीज़ इसको एक बार रीड कराएं. ओके. कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में ये थोड़ा सा ऊपर टिल एंजाइम आप करें कि हम क्वेश्चंस इसमें कवर कर सकें. लेट्स डिस्कस इट टुमारो, MCQs related to it. Okay. By the time, please practice these questions as much as possible so that you get a more clear picture. Okay. Take care and have a nice day. Bye bye.